नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज उपस्थित हुए हैं बताने के लिए कि म्यूचुअल फंड वर्सेस एलआईसी। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एसआईपी वर्सेस एलआईसी इंडेक्स प्लस पॉलिसी। वैसे तो एलआईसी का इंडेक्स प्लस पॉलिसी अपनी कई सारी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और एलआईसी ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको इंडेक्स प्लस के बारे में जानना चाहिए। साथ ही दोस्तों, हम कंपैरिजन करेंगे आज की इस वीडियो में कि अगर आप 20,000 रुपये महीने का एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में और 20,000 रुपये महीने का ही आप इंडेक्स प्लस में मंथली पॉलिसी करते हैं, तो दोनों में क्या क्या प्रमुख अंतर होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण है, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में आप निर्णय लीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं पिछले 26 साल से ज्यादा समय से इंश्योरेंस एवं इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा हूं। ये बेहतर होगा कि आप अपने लिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारी टीम का सहयोग लें और हम लोग मिल करके आपके लिए बेहतर पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और डिटेल्स में समझाते हैं कि अगर आप 20,000 रुपये महीने का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर एसआईपी लेते हैं तो साल में 12 महीना होता है, यानी कि 2,40,000 रुपये आपका साल का जमा हुआ और 15 सालों में आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट 36 लाख का हो गया। और इसके ऊपर अगर 15% सालाना रिटर्न आता है तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा एसआईपी में वो 1 करोड़ रुपए का बनेगा। और इस 1 करोड़ रुपए में से जो 36 लाख रुपीज आपने जमा कराया था वो अगर माइनस कर ले तो नेट गेन आपको 64 लाख रुपए का होता है। और इस 64 लाख रुपए में से 1,25,000 आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, उस अमाउंट को हटा देते हैं तो 64 लाख में से माइनस 1,50,000 तो आपका बनता है 62,75,000 रुपये बनी, यानी कि 62,75,000 का आपका नेट प्रॉफिट हुआ। और इस अमाउंट में से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर हटा देते हैं तो आपका अमाउंट घटता है 7,84,375। और उसके बाद जो नेट बैलेंस अमाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट अमाउंट आपका होता है वो होता है 54,90,625 रुपये का। नेट गेन होता है 20,000 रुपये का 15 साल की एसआईपी करने के बाद। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें एलआईसी इंडेक्स प्लस यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज की, तो इसमें भी आप 20,000 रुपये महीने का पेमेंट करते हैं, साल में 12 महीने में 2,40,000 रुपये सालाना पेमेंट करते हैं और 15 सालों में 36 लाख रुपए का आपका पेमेंट होता है। और 15% का इस पैसे के ऊपर अगर रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे आपको एलआईसी यूलिप से मैच्योरिटी अमाउंट 1 करोड़ रुपए की बनती है, जिसमें कि 36 लाख रुपीज आपने जमा कराए थे वो माइनस करने के बाद में 64 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट होता है। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है एलआईसी इंडेक्स प्लस में, इसको भी नोट कर लिया जाए। आपको सबसे पहला कि 54,90,000 की तुलना में यहाँ पे नेट 64 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट होता है। साथ में 24 लाख रुपीज का नॉर्मल रिस्क कवर आपको पहले दिन से मिलता है। 48 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपको पहले दिन से मिलता है। गारंटी एडिशन मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट आपको 100% टैक्स फ्री मिलता है, जिसके ऊपर अप टू 2.5 लाख रुपया पर ईयर इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। रिफंड ऑन मैच्योरिटी, चार्ज एट मैच्योरिटी, ये आपको जो भी आपसे चार्जेस लिए गए हैं वो आपको मैच्योरिटी पे 100% रिफंड कर दिया जाएगा एलआईसी के इंडेक्स प्लस पॉलिसी में। ये आपका इस प्रेजेंटेशन का पार्ट 1 है। दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है और इसका
दूसरा और बेहतरीन पहलू आपको समझना बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि क्या आपको वाकई में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, क्या आपको वाकई में 48 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप LIC इंडेक्स प्लस ही क्यों, आप LIC का टर्म इंश्योरेंस या किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। साथ ही जो हमने SIP में बताया कि 15% का रिटर्न आता है, डाटा ये दर्शाता है कि 15% का रिटर्न 5, 10, 15, 20 सालों में मिनिमम है और मैक्सिमम रिटर्न 50% तक सालाना तक का भी हुआ है। तो अगर यही रिटर्न 15% की तुलना में अगर 20% हो जाएगी, 25% हो जाएगी, तो ये जो म्यूचुअल फंड से मिलने वाला अमाउंट है वो 5 गुना से 10 गुना तक बढ़ सकता है। दूसरा जो छुपी हुई बात है दोस्तों वो ये है कि जो LIC का इंडेक्स प्लस का 15% का जो रिटर्न हम बता रहे हैं, क्या ये गारंटी है? नहीं, ये भी शेयर बाजार के ऊपर आधारित है और ऐसा देखा गया है कि LIC का यूलिप आज तक कोई भी यूलिप जो 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल से पहले से चल रही है उसका रिटर्न बहुत बेहतर नहीं रहा है। तो इसलिए 15% के ऊपर रिटर्न बताना सरासर गलत होगा। तीसरा टॉपिक दोस्तों जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको दिखाया था, क्या आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम करें? तो आप विश्वास रखें कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको टैक्स दिखाया गया है वो टैक्स 100% आपका बेवकूफ हो सकता है। वो कैसे होगा, क्या उसके लिए तरीके अपनाए जाएंगे, कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करी जाएगी और कैसे इस रिटर्न को ज्यादा बेहतर किया जा सकेगा, इन सब के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, 1180 रुपए का फीस पे करें और 30 मिनट का समय लेकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन डिटेल्स में समझें कि क्यों आपको 20,000 रुपये महीने की SIP लेनी चाहिए और क्यों आपको 20,000 रुपये महीने की इंडेक्स प्लस लेनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का। दोनों प्रोडक्ट के अपने अपनी खासियत हैं और अपनी अपनी कमियां हैं। इसको विस्तार से समझना और समझाना हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए तैयार हूं और आप भी अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों ध्यान रखें, ज्ञान मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। फ्री में दिया हुआ ज्ञान शायद आपके लिए वैल्यूएबल नहीं हो पाएगा। फीस हम सिर्फ उस ज्ञान को सही ढंग से आप समझ पाएं, सही ढंग से आप ग्रहण कर पाएं, इसलिए आपसे एक दक्षिणा के रूप में ली जा रही है। मित्रों, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले निवेश से संबंधित सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में भी अगर जो लाइफ इंश्योरेंस का रिटर्न बताया गया है वो भी गारंटी नहीं है और सिर्फ एक सांख्यिकी, एक आपको दर्शाने के लिए, एक डाटा के तौर पे बताने के लिए एक प्रेजेंटेशन आपको प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, अगर आज के प्रेजेंटेशन में कोई भी बात आपको महत्वपूर्ण लगी है तो आपसे निवेदन है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना डिटेल्स, चाहे अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, अपने नाम और नंबर के साथ में जरूर दें। कोई सुझाव है आप वो भी दें। हम और हमारी टीम आपके द्वारा दिए गए सुझाव पे हर संभव कार्य करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।